पिछले साल क्रिसमस पे मैं देर रात तक काम कर रहा था। मैं 23 साल का हूँ और मैं न्यूयॉर्क शहर में काम करता हूँ और हर दिन ट्रेन से घर जाता हूँ क्योंकि मैं अपने ऑफिस में यंग लोगों में से एक हूँ और इसीलिए मुझे काम ज़्यादा सौंप दिया गया। सुनिए, आपको कितनी देर हो जाएगी? हम आपके कज़न के जा रहे हैं। और मैंने अपने परिवार को 1 घंटा पहले ही कज़न के घर दावत जाने के लिए कह दिया था। मैंने कहा कि मैं रास्ते में हूँ, वहीं डायरेक्ट आ जाता हूँ। और मैंने अपनी मैप लोकेशन ऑन की और मैं निकल पड़ा। बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होने लगी। चूँकि मेरे कज़न का घर ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं, मगर बर्फ़बारी की वजह से मुझे बहुत टाइम लगा क्योंकि मेरे कज़न के घर में दावत थी और मैं गिफ्ट ना लूँ ऐसा हो नहीं सकता। लिहाजा मैं गिफ्ट लेकर अपने कज़न के घर गया। मैंने वहाँ डिनर किया, अपने कज़न से ढेर सारी बातें की और मैंने वहाँ से रुखसत चाही क्योंकि मुझे ऑफिस वापस लौटना था। जैसे मैं बाहर निकला तो देखा 2 फीट तक बर्फ़ पड़ चुकी है। लिहाजा मैंने किसी भी तरह से वहाँ से निकलने का प्लान किया और मैं रास्ते पर आया, मगर मुझे रास्ते पर ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ रोड साफ़ किए गए होंगे, मगर मैं फिर भी बहुत हिम्मत करके वहाँ से निकल पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे। उसके बाद काफ़ी सारी बर्फ़ जो कि मुझे परेशान कर रही थी। बार बार मेरे जहन में यही आ रहा था कि क्या मैंने गलती तो नहीं कर दी, मगर थोड़ा सा ही आगे चलकर मुझे दिखा कि यहाँ तो लाइट्स जल रही हैं और मेरी थोड़ी हिम्मत बेहतर हुई। मैंने आगे क्या देखा कि एक गाड़ी है जो बिलिंग कर रही है। रेड लाइट जिसकी जल रही है, गालिबन कोई गाड़ी में बैठा होगा और गाड़ी भी ख़राब होगी। और मैंने सोचा कि इस वक्त बर्फ़बारी में तो इसकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा सिवाय मेरे, क्योंकि मेरा दिल रहम से बहुत भरा हुआ है। मैंने देखा कोई हेल्प के लिए हाथ बढ़ा रहा है। मैंने गाड़ी पीछे लगा दी। मैंने जैसे ही अपना दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलने से पहले ही मेरे सामने आया और मैं डर गया। मेरी गाड़ी खराब हो गई, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे तो लगता है कि मेरी गाड़ी का इंजन खराब हो गया है। क्या तुम गाड़ी का इंजन देख सकते हो? जी, मुझे गाड़ी के इंजन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता, मगर मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि आपकी मदद हो जाए, क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ और लोगों की मदद करना मुझे पसंद है। मगर फिर भी मुझे लग रहा था ये बहुत अजीब है। इसका हुलिया, इसका लुक्स, इसके बात करने का तरीका मुझे वहशत में डाल रहा था, मुझे शक में डाल रहा था। मैं बहुत घबराया हुआ था, आया कि मैं इसकी मदद करूं कि नहीं। और मैं बोनेट की तरफ पहुंचा, मगर मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब मैं क्या काम करूं? मैं वैसे ही बहुत थका हुआ था, मुझे ऑफिस जाने की भी देर थी। लिहाजा मैं थोड़ा पीछे जाकर खड़ा हो गया और इंतज़ार करता रहा। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? मुझे क्यों बंद कर रहे हो? मेरे दिमाग ने काम किया कि ये बोनेट तो बंद नहीं कर रहा और मैंने जोर से किक मारी, वो दूर जा गिरा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैंने उसे जैसे ही छोड़ा, वो दोबारा मेरे ऊपर लपका और मैंने अपनी गाड़ी की चाबी से उसका गला काट दिया और वो वहीं ढेर हो गया। लिहाजा मैंने फौरन अपनी गाड़ी स्टार्ट की और मैं वहां से भाग निकला। थोड़ी दूर जाते हुए मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि कहीं वो मर तो नहीं गया। लिहाजा मैंने उसी वक्त एम्बुलेंस को कॉल की और बताया कि इस लोकेशन के ऊपर एक ज़ख्मी इंसान पड़ा हुआ है, उसकी आप मदद करें। आखिरकार मैं बच बचाते अपने शहर में आ गया, जहां मुझे ब्लू और रेड लाइट जलती हुई दिखाई दी। मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा लम्हा नहीं आया था। मैंने शुक्र अदा किया, फिर मैंने गाड़ी चलाई और मैं अपने घर पहुंचा। मैंने अपनी वाइफ को क्रिसमस का एक तोहफा दिया और उसको सारा माजरा बताया। मगर फिर भी दोस्तों, किसी की मदद करने से पहले 1000 बार ज़रूर सोचिए। आपको आज की हमारी स्टोरी कैसी लगी? सब्सक्राइब करना ना भूलिए।